बहनें तीनों आगे आ जाइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए, यहाँ। आपने सोचा होगा 4 बजे का समय दिया है, खाने के टाइम पर चलेंगे। महारानी से आपका क्या वास्ता? अरे खाने में बाद में आइए, लेकिन उस माँ के दर पर पहले आइए। ये कड़वा सच तो मैं कहती हूँ, बुरा ना माने, लेकिन जब भी भगवान का कीर्तन हो समय से पहुंचिए। भोजन तो कहीं नहीं जाने वाला मिल जाएगा, कभी भी आएंगे। लेकिन जब कीर्तन होता है, माँ का जागरण होता है, चौकी होती है, तो लोग सोचते हैं 4 बजे का समय है, अरे आराम से चलेंगे 6 बजे। लेकिन मेरी माँ से जिसको प्रेम होता है ना, वो इंतजार करता है कि कब मुझे ढोलक की आवाज आएगी और तब मैं उसके दर पर जाऊंगा। मैंने अभी कहा था ना कि नचनावी इबादत बन जाता जे नचलदा चज होवे। तो जब तक उससे इश्क नहीं करोगे, तब तक वो जीवन में कैसे सुख देगी? हम जाते तो भगवान के दर पर है, और जाते हैं इतनी बड़ी झोली पसारते हैं और कहते हैं माँ भर दे झोली। गुरुद्वारे में जाते हैं, झोली पसारते हैं, बाबा जी भर दो झोली, और जेब में से सिक्के निकाल करके गुल्लक में डालते हैं। अरे जो पर्स में से निकले वो नोट एक बार उसमें डाल के तो देखिए। एक छोटी सी बात बताती हूँ, समझ में आ जाएगी। भगवान किसी को कब क्यों नहीं देता, वो जानता है कि मुझे किसी को कब देना है। मैं अपनी चौकी जागरण में बड़े कड़वे संदेश देती हूँ, तो एक कड़वा संदेश आज भी आप सबको दूंगी। एक बार कोई सतगुरु किसी के घर पर पहुंचा। वो जो सेवक था वो आपके और हमारे जैसा ही था। रोज गुरु महाराज के पास पहुंच जाता, गुरु महाराज मेरी कुटिया में चरण रखो। गुरुदेव कहते हैं हम आएंगे आएंगे, एक जरूर आएंगे। मिन्नतें करते हुए 5 वर्ष बीत गए। 5 वर्ष के बाद सभी लोगों ने गुरुदेव जी से कहा कि गुरुदेव जी, आप इनके घर जाते नहीं हो, इनको क्यों रुलाते हो? बेचारा रोता है, आगे आंसुओं से आपकी मिन्नतें करता है। जब हमारा दुख का समय होता है, जब हमारा दुख का समय होता है, उस परमात्मा के दर पर सर पटकते हैं। लेकिन जब सुख आ जाता है, जेब में जब नोटों की गड्डियां भरी होती है, तो कभी भी कोई फकीर याद नहीं आता, कोई संत याद नहीं आता। उस वक्त वो डॉक्टर याद आता है जिससे हमारा इलाज चल रहा होता है। और जब हमारी जेब खाली हो गई होती है, तो हम पहुंच जाते हैं फिर शिरडी के साईं बाबा के पास, क्योंकि वो फकीर है। किसी संत के पास, क्योंकि वो फकीर है। जब जेब खाली हुई तो संत के पास पहुंच गए, और जब जेब भरी रही तो इस दुनिया में घूमते रहे, डॉक्टरों को पैसा देते रहे। हमारे जैसा ही वो व्यक्ति, जब गुरुदेव ने कहा कि चलिए ठीक है, 5 साल से इतनी जिद कर रहा है, आप बोलते हैं तो चलिए चलते हैं इसके घर पर। जब उसके घर पर जाते हैं तो अरबपति खरबपति इंडस्ट्रियलिस्ट था वो। वहां पर जाकर के गुरु महाराज बैठे। आधे घंटे बाद तो गुरु महाराज के लिए पानी आया। तो जो लोग उनकी सिफारिश कर रहे थे, गुरुदेव जी ने कहा कि लो देख लो भाई, सुन लो, आपने ज्यादा जबरदस्ती की थी ना, चलो चलो चलो। आधा घंटा हो गया, पानी नहीं आया, और इतनी सारी फोटो आ गई। ये मेरा चाचा, ये मेरा ताया, ये मेरा पोता, ये मेरी पोती, इनका दुख दूर कर दीजिए गुरुदेव जी। और जब चलने लगे, वहां से रवाना होने लगे, तो वो जो अरब खरबपति व्यक्ति था, एक हाथ में 10 रुपए के नोट की गड्डी लेकर के खड़ा, और एक हाथ में 500 रुपए की गड्डी लेकर के खड़ा। और जाते जाते 10 रुपए का नोट गुरु माँ को प्रणाम किया, और 10 रुपए का नोट गुरुदेव को प्रणाम किया। तो गुरुदेव ने कहा देख लिया, इसीलिए भगवान तुम्हें देता ही नहीं। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तन से करे, मन से करे, धन से करे, तन से
सेवा करेंगे तन पवित्र होगा, मन से सेवा करेंगे मन पवित्र होगा, धर्म की राह में धन लगाएंगे धन पवित्र होगा। जैसे मर्जी आप सेवा करें, धन है धन से करें, वो नहीं तो तन से करें। अगर वो भी नहीं है तो मेरी माँ को तो आपका एक फूल का पत्ता भी मंजूर है, वही चढ़ा करके उसका प्रेम ले लीजिए। तो इस दुनिया में जो हमारा प्रारब्ध होता है वही लौट करके आता है। कोई किसी से कोई शिकायत नहीं कि मेरा ये दुख उसके कारण आया। एक बार पीछे मुड़ करके देख लीजिए, आपने जो किया था वही आपको मिला। Everything returnable in this universe, जो कुछ भी आप देते हैं वही आपके पास लौट करके आता है। फिर शिकायत क्यों करते हैं कि मेरे ये दुख आया? सुख और दुख सब कुछ आप ही की करनी है, आप ही की बदौलत ये सब होता है। तो आज ये इतना कड़वा संदेश लेकर के जाए कि यदि मान चाहिए तो मान दीजिए, अगर धन चाहते हैं तो धन दीजिए, और यदि सुख चाहते हैं तो किसी को सुख देना सीखिए। मुड़ करके वही मिलेगा जो आप देखेंगे। बोलिए सच्चे दरबार। इसलिए माँ के भजन में जब भी जाएं